आज हर इंसान चारों ओर सोशल मीडिया से घिरा हुआ है और इस सोशल मीडिया की वजह से हमारा अटेंशन स्पैन इतना गिर चुका है जितना आप सोच भी नहीं सकते। अकॉर्डिंग टू रिसर्च एक एवरेज ह्यूमन का अटेंशन स्पैन 8.25 सेकंड होता है, जिसको अगर हम कंपेयर करें गोल्डन फिश से तो उसका अटेंशन स्पैन होता है 9 सेकंड। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर कौन खा रहा है आपका अटेंशन, आखिर कौन जिम्मेदार है इन सब के पीछे। आइए हर चीज़ को खुलकर समझते हैं आज की इस वीडियो में। अगर किसी भी इंसान के अटेंशन को एकदम से जो चीज़ ब्रेक करती है तो वो है फास्ट डोपामाइन। फास्ट डोपामाइन यानी एकदम से मिलने वाली खुशी। और एक इंसान किसी भी चीज़ से कब ज़्यादा खुश होता है जब उसे बार बार उसकी एक्टिविटी के बदले उसे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि आज सेम इसी कंसेप्ट का फ़ायदा उठा रही हैं ये सोशल मीडिया ऐप्स। कैसे? तो इसका जीता जागता एग्जाम्पल है इन ऐप्स पर चलने वाली रील्स। जब आप इन ऐप्स पर आते हो तो ये आपको पहली वीडियो दिखाते हैं, जब आप पहली वीडियो देखते हो तो ये आपको दूसरी वीडियो दिखाते हैं, फिर तीसरी दिखाते हैं और बस इसी तरह से आपको एक के बाद वीडियो दिखाते रहते हैं और आप इन वीडियो को स्क्रॉल करते ही चले जाते हो। और कब आपके 2 से 3 घंटे किधर निकल जाते हैं यह आपको भी पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि एक तो कंटेंट बहुत छोटा होता है और दूसरा ये आपको हर सेकंड नई नई चीज़ें दिखाते हैं जिससे आप बोर नहीं होते और फिर आपको मज़ा आने लगता है ये सब रिपीट करने में। और हमारे ब्रेन को भी चाहिए क्या? सिर्फ मज़ा। और जब एक बार आपको मज़े की लत लग जाती है तब शुरू होता है इनका असली खेल। अब आपको मज़े की लत लग गई है तो अब आपको नॉर्मल कंटेंट देखने में मज़ा नहीं आता है, तो फिर इसके बाद आप जाते हो क्रिंज एंड वल्गर कंटेंट की तरफ। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे माइंड को मज़ा चाहिए होता है और क्रिंज एंड वल्गर कंटेंट में अश्लीलता, वल्गर डांस, मज़ा भरा पड़ा है, तो उसे देखने में मज़ा क्यों नहीं आएगा। और बस यहीं से स्टार्ट होता है आपके अटेंशन को किल करने का काम। जब आप इन सोशल मीडिया ऐप्स पर क्रिंज एंड वल्गर कंटेंट लिमिट से ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हो तो फिर एक टाइम बाद ये चीज़ें आपको बहुत ही कम मज़े वाली लगने लगती हैं। अब आपको इससे भी ज़्यादा मज़े वाली चीज़ें चाहिए होती हैं, इसलिए फिर आप जाते हो अडल्ट कंटेंट की तरफ। क्यों? क्योंकि वल्गर कंटेंट देख कर आपके ब्रेन में इन चीज़ों ने जाल बुन दिया होता है न्यूडिटी, सस्ती कामुकता और अश्लीलता का। इसलिए अब आप धीरे धीरे वल्गर कंटेंट से अडल्ट कंटेंट पर शिफ्ट होने लगते हो। और जब एक बार आप अडल्ट कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट करते हो तो फिर वहां से निकलना एक बहुत ही टफ टास्क होता है, क्योंकि अडल्ट कंटेंट कंज्यूम करने के बाद आप वो सारी चीज़ें करने लग जाते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। और फिर ये चीज़ें आपको धीरे धीरे मेंटली, फिजिकली कमज़ोर करने लगती हैं और यहीं से एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। और इवन कभी कभी आपको खुद पर घिन भी आती है, बट फिर भी आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो सारी गलत एक्टिविटी करते रहते हो। चलो भी ये तो पता चल गया कि आपके अटेंशन को कौन और कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इन वल्गर एंड एडल्ट कंटेंट बनाने वालों को इतना प्रमोट कर रहे हैं। तो इनको प्रमोट करने वाले कोई और नहीं बल्कि हम ही हैं। हम ही हैं जो इतने गंदे कंटेंट को कंज्यूम करके अपने दिमाग में सिर्फ गंदगी भर रहे हैं। लेकिन आपको इस बात को भी हमेशा याद रखना चाहिए कि इन वल्गर एंड एडल्ट कंटेंट बनाने वालों को सिर्फ नेम, फेम, मनी से मतलब होता है और बाकी किसी चीज़ से नहीं। इनके लिए आपका अटेंशन ही पैसा है। इसलिए स्टॉप कंज्यूमिंग वल्गर एंड एडल्ट कंटेंट। क्योंकि सलाउद्दीन ने एक बार कहा था कि अगर किसी देश को बिना युद्ध करे उसे पराजित करना है, तबाह करना है, तो वहाँ के यूथ में न्यूडिटी को फैला दो, वो देश खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। और आज ये बात सच होती दिख रही है। ध्यान रखिए कि अगर आप न्यूडिटी को प्रमोट करते हो तो आप खुद को, अपने देश को बर्बादी की तरफ ढकेल रहे हो। मुझे पता है ये सब छोड़ना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन आपको श्री कृष्ण की वो बात भी याद रखनी चाहिए जिसमें वो कहते हैं, मन को वश में करने के लिए उस पर 2 तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार है वैराग्य की। तो बस आप भी अपने मन पर अभ्यास की तलवार चलाना शुरू करो। आप इन चीजों से बाहर जरूर निकलोगे। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।